हाय एवरीवन, मैं भूवी। मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मजमूर में बहुत बहुत स्वागत है और साथ में आप सभी को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम पॉपकॉर्न पैटर्न के साथ बेबी के लिए स्वेटर या टॉप बुनना सीखेंगे। मैंने इसमें आगे से पूरी पॉपकॉर्न वाली पैटर्न की बुनाई की है और मैंने इसके बॉर्डर की बुनाई करके इसमें क्रोशिया से इसमें लेस वाली बुनाई की है किनारों में। मैंने इस स्वेटर की बुनाई गले से शुरू की है, फिर मैंने फ्रंट बैक और शोल्डर के पार्ट को डिवाइड करके फिर स्लीव्स की बुनाई की है। मैंने यहाँ पे किनारों में भी लेस वाली बुनाई की है। यहाँ पे शोल्डर बुनने के बाद मैंने इसको प्लेन ही बुना, फिर इसके रिस्ट पे मैंने पॉपकॉर्न बनाए दोनों साइड। मैंने स्लीव्स की बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसके फ्रंट बैक पार्ट को जोड़कर इसके आगे बुनाई करके इसको कंप्लीट किया और आगे मैंने पॉपकॉर्न पैटर्न बनाया पूरा, लेकिन बैक साइड मैंने ओपन रखा और इसकी बुनाई मैंने प्लेन की हुई है। बस मैंने शोल्डर पे और आगे फ्रंट पार्ट पे ही पॉपकॉर्न पैटर्न बनाया है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस स्वेटर को बुनना सीखते हैं। मैं इस स्वेटर कम टॉप को बनाने के लिए मेरी फेवरेट वर्धमान की 2 प्लाई यार्न यूज़ कर रही हूँ और 10 नंबर की सर्कुलर नीडल, और इसमें आगे हमें मार्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास मार्कर्स नहीं है तो आप वूल से ऐसे मार्कर बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाए हैं वैसे ही आप भी किसी भी कलर की बना सकते हैं। इसके अलावा हमें कैंची और सुई की भी आगे ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब स्वेटर की बुनाई शुरू करते हैं। इस स्वेटर को बुनने के लिए मैं 84 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। ये 2 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों के नाप की है, तो मैं इसमें 84 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। फंदे कास्ट ऑन करने के बाद आगे हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है, इसको हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे, मीन्स पर्ल बुनाई करेंगे। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है, अब ये सेकंड रो है। तो सेकंड रो में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर इसी रो को हम रिपीट करके 2 रोज की और बुनाई करेंगे। 4th रो तक हमने बुनाई कर ली है, ये राइट साइड है। अब राइट साइड तक हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड 5th रो में आ गए। तो 5th रो में हमें बटन होल भी बनाना है इस साइड। तो 5 फंदे बचने तक हमें पहला फंदा स्लिप करके उल्टा ही बुनते जाना है। अब यहाँ 5 फंदे बचने तक हमने बुनाई कर ली है, तो इस साइड हमने बटन होल बनाना है। तो 5 फंदों में से जो सबसे आगे के 2 फंदे हैं उनको हमें साथ में बुनना है। तो यहीं पे हमारा बटन होल बनेगा। फिर आगे के 3 फंदे हमें उल्टे ही बुनने। अब रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है हमने। अब ये राइट साइड है। याद रखिएगा, हमने रॉन्ग साइड में बटन होल के लिए फंदे घटाए हैं। अब ये राइट साइड है, तो इसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर आगे के 2 फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। हमने रॉन्ग साइड में फंदे घटाए थे, अब राइट साइड में हमें एक फंदा यहाँ बढ़ाना है, फिर आगे के फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। तो यहाँ पे बटन होल बन गया है। अब आगे हमें उल्टी ही बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है। 6th रो की हमने बुनाई कर ली है। अब आगे 7th रो बुनना है, जिसमें हम पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। फिर 7th रो को ही रिपीट करके 2 रोज हमें बुनकर बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करनी है। फिर आगे हम फंदे डिवाइड करेंगे। इसमें मैंने 9 रोज बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं और फंदे भी डिवाइड कर लिए हैं। मैं ये स्वेटर बैक साइड ओपन बना रही हूँ, तो ये बैक साइड का पार्ट है और ये शोल्डर का एक साइड का पार्ट है, फिर ये फ्रंट का पार्ट है, फिर दूसरी साइड का शोल्डर का पार्ट, फिर ये बैक साइड का दूसरी साइड का पार्ट। फ्रेंड्स, अब यहाँ से आगे बुनना शुरू करेंगे। अब इसको हम रो 1 काउंट करेंगे और ये राइट साइड है।
नेक के बुनाई कंप्लीट होने के बाद इसको रो 1 काउंट करेंगे। अब इसमें पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे आगे की हम उल्टे ही बुनेंगे। ये बैक साइड के बॉर्डर की बुनाई है, तो इसमें 7 फंदे हम बॉर्डर के रखेंगे। तो ये पहला फंदा जो स्लिप किया और 6 फंदे मिलाकर 7 फंदे हो गए। फिर यान पीछे लेके हमें आगे के 7 फंदों को सुलटा बुनना है। यहाँ 7 फंदे हमने सुलटे बुनने के बाद यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो बीच में जो हमने एक फंदा सुलटा बुना है उसी के आसपास हमें हर बार फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाकर यहाँ पे हम मार्कर लगा देंगे। फिर बीच के फंदे को हमें सुलटा बुनना है, फिर उसके दूसरी साइड भी हम एक फंदा वैसे ही बढ़ाएंगे। पहले हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, जो बीच वाला फंदा है उसी के आसपास हमें हर बार राइट साइड में फंदे बढ़ाते जाने। इसी बीच वाले फंदे के आसपास ही हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो आगे क्या हमें अब 12 फंदों को सुलटा बुनना है। बारह फंदे सुलटे बुनने के बाद अब हमें यहाँ फिर से एक फंदा बढ़ाना है। फिर हम मार्कर लगा देंगे। फिर बीच का जो एक फंदा है उसको हम सुलटा बुनेंगे। फिर उसके दूसरी साइड भी हमें मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है। इस साइड भी हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब ऐसे ही करके हमें हर बार राइट साइड में इसी बीच वाले फंदे के आसपास ही फंदे बढ़ाने। अब यहाँ तक बुनने के बाद आगे हमें फ्रंट पार्ट के 28 फंदों को सुलटा बुनना है। फ्रंट साइड के 28 फंदे सुलटे बुनने के बाद यहाँ फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर मार्कर लगाकर बीच का एक फंदा उसे सुलटा बुनेंगे। फिर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर आगे हम दूसरे साइड के शोल्डर के पार्ट की बुनाई करेंगे। तो 12 फंदे हम सुलटे बुनेंगे। बारह फंदे बुन लेने के बाद यहाँ फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर बीच के फंदे को हम सुलटा बुनेंगे। फिर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे 7 फंदों को हमें सुलटा बुनना है। बैक साइड के हमने 7 फंदे सुलटे बुन लिए हैं। अब बच्चे बॉर्डर के 7 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकेंड रो की बुनाई करेंगे। हमने फर्स्ट रो में 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब सेकेंड रो में हमें पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है, मीन्स पर्ल बुनना है। सेकेंड रो की बुनाई भी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम थर्ड रो की बुनाई करेंगे। थर्ड रो भी हमें फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है और फंदे बढ़ाते जाने। थर्ड रो में हम सबसे पहले बॉर्डर की बुनाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करके 6 फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हमें आगे के 8 फंदों को सुलटा बुनना है। फिर 8 फंदे सुलटे बुन लेने के बाद आगे हमें फंदे बढ़ाने। बीच का जो फंदा है उसी के आसपास हमें फंदे बढ़ाने हर बार। तो यहाँ मार्कर लगा देंगे। फिर बीच के फंदे को हम सुलटा बुनेंगे। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाएंगे।
फिर शोल्डर के हमें 14 फंदों को उल्टा बुनना है, जो कि पहले 12 थे, फर्स्ट रो में बढ़कर 14 हो गए। अब 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर मार्कर लगाकर बीच के एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। बस हमें हर बार ये पॉइंट याद रखना है, इसी के आसपास ही हमें फंदे बढ़ाते जाने हैं। यहाँ तक बुन लेने के बाद हम फ्रंट पार्ट के 30 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर फ्रंट पार्ट को बुनकर हम आगे भी फंदे बढ़ाकर ये रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। रॉन्ग साइड रो 4th बुनने के बाद हम 5th रो से पॉपकॉर्न पैटर्न की बुनाई भी करेंगे साथ साथ। अब हम 5th रो में पहुंच गए हैं और 5th रो से हम पॉपकॉर्न पैटर्न की भी साथ में बुनाई करेंगे। इसमें अब पहला फंदा स्लिप करके बॉर्डर के हम 6 फंदे आगे के उल्टे बुनेंगे। फिर हमें आगे 9 फंदों को उल्टा बुनना है। नौ फंदे बुन लेने के बाद फिर हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, फिर मार्कर को अभी यहाँ से हटा देंगे। इसी बीच के फंदे के आसपास ही हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो ये बीच का जो फंदा है उसे उल्टा बुनकर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ हमने फंदे बढ़ा लिए हैं दोनों साइड। अब आगे हम शोल्डर के पार्ट की बुनाई करेंगे। अब यहाँ बैक साइड बुन लेने के बाद शोल्डर के पार्ट में हमें आगे पॉपकॉर्न बनाना है, तो हमें 7 फंदों को उल्टा बुनना है। एक फंदा बढ़ाने के बाद हम 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ एक फंदा बढ़ा था तो टोटल 8 फंदे हो गए। इस साइड हमने 7 फंदे बुने। अब दूसरी साइड एक फंदा छोड़कर 8 फंदे बचे हुए। ये 2 4 6 8 और ये 9वां जो फंदा है उसमें हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो बीच वाले फंदे में हमें 3 बार बुनाई करनी है। एक बार बुनाई की, यार्न आगे लाए, फिर ये दूसरी बार बुनाई करेंगे, फिर यार्न आगे लाकर ये लास्ट टाइम बुनाई करेंगे, तो 5 फंदे हो जाएंगे। अब ऐसे ही बैक आकर इसको हम उल्टी साइड उल्टा ही बुनेंगे, तो 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। हमने एक बार बुना, फिर हम उल्टी साइड आकर इन 5 फंदों को फिर से बुनेंगे। फिर बैक आएंगे, फिर उल्टी साइड हमें सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है, तो टोटल हम 4 बार इसको बुनेंगे। ये 3rd टाइम हमने बुन लिया। अब हम राइट साइड आएंगे और इसको लास्ट टाइम बुनेंगे। इतनी बुनाई करने के बाद अब हम इसको क्रोशिया में इंसर्ट करेंगे। अब हमें इन 5 फंदों का एक फंदा बनाना है। इन 5 फंदों हमने साथ लेकर एक फंदा बना लिया। अब यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बन गया। अब आगे बचे 8 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। यहाँ 8 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे, फिर हम मार्कर हटाएंगे, फिर बीच के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हमने शोल्डर में एक पॉपकॉर्न बना लिया है, तो आगे हमें फ्रंट साइड में अभी पॉपकॉर्न बनाना है। हमने यहाँ एक फंदा बढ़ा लिया है और ये आगे का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे।
फिर सुलटा बुनने के बाद आगे वाले फंदे पे हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। जैसे हमने पहले पॉपकॉर्न बनाया था वैसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉपकॉर्न हमने बना लिया है, तो आगे के अब हम 8 फंदों को सुलटा बुनेंगे। अब 8 फंदे बुन लेने के बाद यहाँ फिर से हम एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। अब यहाँ एक पॉपकॉर्न बनाने के बाद आगे हमें 9 फंदों को सुलटा बुनना है। नौ फंदों को सुलटा बुनने के बाद आगे हमें फिर से पॉपकॉर्न बनाना है। यहाँ भी हमने एक पॉपकॉर्न बना लिया है। अब आगे हमें 9 फंदों को सुलटा बुनना है। अब हम यहाँ पे 9 फंदे बुन लेने के बाद थर्ड पॉपकॉर्न बनाएंगे। फोर्थ वाला हम एक फंदा जो लास्ट में बचता है उसमें बनाएंगे। मैं थर्ड पॉपकॉर्न बना चुकी हूँ, तो टोटल फ्रंट साइड में 3 पॉपकॉर्न हो चुके हैं। अब चौथा मैं बनाने जा रही हूँ, तो इसमें मैं लास्ट वाले फंदे पे पॉपकॉर्न बना रही हूँ। फिर यहाँ पॉपकॉर्न बनाने के बाद हम एक फंदा आगे बढ़ाएंगे। अब ये फोर्थ पॉपकॉर्न बनाने के बाद यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे आगे का एक फंदा हम सुलटा बुनेंगे। अब ये शोल्डर वाला पार्ट है, तो यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर आगे हम 8 फंदों को सुलटा ही बुनेंगे। आठ फंदे बुन लेने के बाद फिर से हम यहाँ एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर पॉपकॉर्न बनाने के बाद आगे के बचे 7 फंदों को हम सुलटा ही बुनेंगे। सात फंदे बुन लेने के बाद यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर बीच के फंदे को हम सुलटा बुनकर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये बैक साइड का पार्ट है, तो फंदा बढ़ाने के बाद आगे के 9 फंदों को हम सुलटा बुनेंगे। फिर बचे बॉर्डर के 7 फंदों को हम उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। हमने राइट साइड की बुनाई कर ली है। अब इसके बाद हमें रॉन्ग साइड बुनना है। एक फंदा स्लिप करके सारे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। फिर वैसे ही हमें 7 रोज उल्टी साइड उल्टी और सुल्टी साइड सुल्टी बुनाई करके और साथ में बॉर्डर और फंदे बढ़ाकर 7 रोज कंप्लीट करने हैं। मैंने 7 रोज कंप्लीट करने के बाद 8th रो की इतनी बुनाई कर ली है। अब हमें पहले बटन होल के बाद 14th रो में दूसरा बटन होल बनाना है। तो आप यहाँ पे पहले बटन होल से काउंट करके ये रो 14 में हम दूसरा बटन होल बनाने जा रहे हैं। तो आगे हम 5 फंदे बचने तक बुनते जाएंगे। फिर 5 फंदों में से पहले आगे के 2 फंदों को हमें एक फंदा बनाना है। फिर बचे 3 फंदों को हमें उल्टा ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अब राइट साइड में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे। फिर आगे के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर 2 फंदा उल्टा बुनने के बाद यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, जो कि बटन होल के लिए। हमने रॉन्ग साइड में 2 फंदों का जो एक फंदा किया था उस फंदे को यहाँ पे हमने बढ़ाया है ताकि बटन होल बन जाए। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर की बुनाई कर ली है, बटन होल भी बना लिया है। अब आगे हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न की दूसरी लाइन बनानी है और साथ में फंदे भी बढ़ाते जाने हैं। अब हम आगे पॉपकॉर्न की दूसरी लाइन यहाँ पे बुनने जा रहे हैं। तो जहाँ मैंने मार्कर लगाया है इन्हीं 2 पॉपकॉर्न के बीच में हमें एक पॉपकॉर्न बनाना है। अब ये तो फ्रंट का पार्ट था। अब ये शोल्डर वाले पार्ट में हमें साइड में 2 पॉपकॉर्न बनाने हैं।
ऐसे ही दूसरी साइड भी हम बनाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप इन पॉपकॉर्न के बीच में डिस्टेंस कम या ज़्यादा करना चाहती हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इस रो में हम सबसे पहले बॉर्डर की बुनाई करेंगे। एक फंदा स्लिप करके हमें 6 फंदे उल्टे बुनने। अब ये बॉर्डर बुनने के बाद आगे के 14 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। अब 14 फंदे बुन लेने के बाद यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। फिर आगे का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक साइड एक पॉपकॉर्न और दूसरी साइड एक पॉपकॉर्न हमें बनाना है। आप चाहे तो बीच में भी एक पॉपकॉर्न बना सकती हैं, लेकिन मैं दोनों साइड ही बना रही हूँ। हमने यहाँ एक पॉपकॉर्न बना लिया है। अब दूसरी साइड भी हमें बनाना है, तो वहाँ पे हमें 2 फंदे बचने तक सीधी बुनाई करते जाना है। अब यहाँ पे 2 फंदे बच गए हैं, तो इस वाले फंदे पे हमें एक पॉपकॉर्न बनाना है। अब यहाँ एक पॉपकॉर्न बनाने के बाद हमें आगे का एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा बढ़ाकर फिर आगे एक फंदे को हमें सीधा बुनना है, फिर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे हमें 11 फंदे उल्टे बुनने हैं। 11 फंदों के बाद फिर हम एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। यहाँ पॉपकॉर्न बनाने के बाद फिर यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न के बीच में एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। आप जैसे जैसे बुनते जाएंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे बीच पॉइंट में हमें एक पॉपकॉर्न बनाना है। फिर यहाँ तक हमें फ्रंट साइड बुनने के बाद हम शोल्डर के पार्ट को वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने इस साइड बुना था। फिर आगे हमें बैक साइड के फंदे बुनने हैं, फिर बॉर्डर पार्ट को बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने पॉपकॉर्न की दूसरी लाइन भी बुन ली है। अब आगे हमें ऐसे ही 2-2 पॉपकॉर्न के बीच में पॉपकॉर्न बुनते जाना है और हमें फंदे भी बढ़ाते जाने हैं, और इनके डिस्टेंस को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकती हैं। अब आगे हम बुनाई ऐसे कंटिन्यू करेंगे और जहाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं वहाँ फंदे भी बढ़ाएंगे और पॉपकॉर्न भी साथ में बनाते जाएंगे। और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि बैक साइड के बॉर्डर की लेंथ नेक से लेकर लगभग 4 इंच हो नहीं जाती। मैंने आगे बुनाई करके इतनी लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से गिनेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ तक मैंने 36 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हमें बैक साइड को जोड़ना है। दोनों पार्ट्स को हम ऐसे रखकर जो बटन होल वाला पार्ट है उसको आगे रख हम इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ हमें बैक साइड को जोड़ना है, तो ये जो बटन होल वाला पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे और इस वाले पार्ट से हम 7 फंदे निकाल लेंगे। अब 7 फंदे निकाल कर हम इसको दूसरी निडल में इंसर्ट कर लेंगे। अब ऐसे इंसर्ट करने के बाद हम जो बटन होल वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, फिर आगे पीछे जो 7 फंदे इसमें 14 फंदों का हमें 7 फंदा बनाना है, मीन्स 2 फंदों का हमें एक फंदा करते जाना है। तो यहाँ पे 7 फंदे माइनस हो जाएंगे।
अब यहाँ हमने बैक पार्ट को जोड़ लिया है, तो अब हमें आगे गोलाई में बुनना है पूरा। अभी यहाँ पे जो शोल्डर वाला पार्ट है उसको हम अभी अलग नहीं करेंगे, अभी आगे हमें इसकी बुनाई करनी है। तो ये गोलाई में हमें इसको अब पूरा सुलटा ही बुनते जाना है और साथ में हमें फंदे भी बढ़ाते जाने हैं। अब यहाँ हमने दोनों साइड फंदे बढ़ा लिए हैं। अभी आगे हमें जब डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आगे हमें पॉपकॉर्न भी बनाते जाना है। अब ये गोलाई में हम बुन रहे हैं तो एक साइड जो उल्टी साइड हम बुनाई करते थे उसको हमें उल्टी साइड से वैसे ही बुनते जाना है। अभी जैसे इसकी डिस्टेंस है उसी हिसाब से हम पॉपकॉर्न आगे बनाते जाएंगे। अभी हमें आगे और बुनना है जब तक कि शोल्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक हमको पूरा सीधा ही बुनना है। अब सीधी बुनाई करते करते हम स्टार्टिंग पॉइंट में आ गए जहाँ पे मैंने ये मार्कर लगाया है ताकि याद रहे। अब ये गोलाई में हम बुन रहे हैं तो अब यहाँ पे हमें उल्टी ही बुनाई करते जाना है। अब उल्टी साइड से हम ऐसा नहीं बुनेंगे, हमें पूरी गोलाई में बुनाई करनी है। तो हमें अब ये जो बैक साइड वाला पार्ट है इसको सीधा ही बुनते जाना है, क्योंकि हम गोलाई में बुन रहे हैं तो जो उल्टी साइड वाला पार्ट है उसको हम उल्टी साइड से ही वैसे ही बुनेंगे सुल्टा सुल्टा। अब ये रो भी हमने एंड कर लिया है। अब आगे हमें ऐसे ही बुनाई कंटिन्यू करते जाना है और फंदे भी बढ़ाते जाने, और तब तक हमें बुनते जाना है जब तक कि दोनों शोल्डर्स में बढ़कर 59 फंदे हो नहीं जाते। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हम गोलाई में बुन रहे हैं तो एक लाइन में तो हम फंदे बढ़ाएंगे जहाँ जहाँ हम फंदे बढ़ाते आए हैं, और दूसरी लाइन हमें सीधी सीधी ही बुननी। और जहाँ जहाँ हम पॉपकॉर्न बनाते आए हैं डिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद वहाँ हमें पॉपकॉर्न फिर से बनाना है। मैंने आगे बुनाई कंटिन्यू करके दोनों शोल्डर्स में 59 फंदे होने तक बुनाई कर ली है। अब आगे हम शोल्डर्स के पार्ट को अलग करके आगे स्लीव्स की बुनाई करेंगे, फिर फ्रंट और बैक पार्ट को हम बाद में जोड़ेंगे। हमें यहाँ पे दोनों साइड के शोल्डर्स को अब अलग करना है। अब यहाँ जो बीच की जो लाइन है वहाँ तक हमें दोनों साइड के शोल्डर को अलग करना है। अब यहाँ तक आप देखें तो यहाँ नेक से नीचे से ये 7 इंच है और नेक से इसको नापे तो 7.5 इंच लगभग इसकी आर्म होल है। अब दोनों पार्ट्स को हम अलग करके इसके आगे की बुनाई कंटिन्यू करेंगे, फिर बाद में फ्रंट और बैक पार्ट की बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ तक बुन लेने के बाद अब बैक साइड में 67 फंदे हो गए हैं और फ्रंट में 74 और दोनों शोल्डर्स में 59 फंदे हो गए। अब हम शोल्डर के पार्ट को अलग करेंगे। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें बुनते जाना है, फिर यहाँ पे हमें दोनों पार्ट्स को अलग करना है। जो सीधी लाइन है वो हम शोल्डर के पार्ट में रखेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है और यहाँ सीधी लाइन भी आ गई है, तो यहाँ से अब हम शोल्डर के पार्ट को अलग करेंगे दूसरी साइड की ये सीधी लाइन तक। तो टोटल 59 फंदे शोल्डर के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अलग से निडल और यार्न लेकर शोल्डर की बुनाई करनी है। अब हम यहाँ पे दूसरी निडल और यार्न लेकर आगे बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स में हमें एक ही लाइन पॉपकॉर्न की बनानी है, उसके बाद हमें सीधे ही बुनते जाना है। इस रो में हम पॉपकॉर्न भी साथ में बनाएंगे। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद आगे पॉपकॉर्न की एक लाइन हमने बुनाई करनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखकर हमें दो पॉपकॉर्न के बीच में एक एक पॉपकॉर्न बनाते जाना है।
हमने यहाँ शोल्डर पार्ट को अलग कर लिया है और पॉपकॉर्न की लास्ट लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के फंदों को सेफ्टी पिन में सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड के शोल्डर को भी अलग करके उसकी बुनाई करेंगे। हमने एक साइड के शोल्डर पार्ट को अलग कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट को भी मैंने सेफ्टी पिन में सिक्योर कर लिया है और दूसरे साइड के शोल्डर पार्ट को भी अलग कर लिया है और बैक साइड के पार्ट को मैंने सेफ्टी पिन में सिक्योर कर लिया है। अब हमें दोनों साइड के स्लीव्स की आगे बुनाई करनी है। तो पहले एक साइड की स्लीव की बुनाई करेंगे, फिर दूसरी साइड के पार्ट को हम बाद में बुनेंगे। पहले हम एक साइड के स्लीव की बुनाई करेंगे, फिर बाद में दूसरी साइड की स्लीव को बुनेंगे। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली और लास्ट पॉपकॉर्न की हमने रो भी ख़त्म कर ली है। अब आगे से हम सीधी ही बुनाई करेंगे। अब आगे रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है, तो इसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। हमने रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है और 59 फंदे हमने बुन लिए। अब आगे हमें उल्टी सुल्टी साइड उल्टी और सुल्टी बुनाई करके 6 रोज़ कंप्लीट करने हैं और बाद में हम दोनों साइड एक एक फंदा घटाएंगे। 6 रोज़ की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये 7th रो है, तो 7th रो में हमें दोनों साइड एक एक फंदा घटाना है। तो यहाँ 2 फंदे घट जाएंगे। अब इस रो में हमने एक फंदा स्लिप किया, फिर आगे के 2 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। तो यहाँ पे एक फंदा घट गया। अब आगे हमें 3 फंदे बचने तक उल्टा ही बुनते जाना है। अब यहाँ भी हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है, फिर लास्ट के फंदे को हमें उल्टा बुनना है। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा लिए। अब ऐसे ही रॉन्ग साइड हमें बुन कर कंप्लीट करना है। एक फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। रॉन्ग साइड हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमें हर 4th रो में रॉन्ग साइड में दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाना है, जब तक कि हमारे पास टोटल 36 फंदे बच नहीं जाते। मैंने 36 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है और मैंने एक लाइन पॉपकॉर्न की रिस्ट पे बुन भी ली है। अब हम आगे ये बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे हम राइट साइड से बुनना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला फंदा स्लिप करके हमें सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हमें इसी रो को रिपीट करके 7 रोज़ और बुनाई करनी है और बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करनी है। हमने बॉर्डर के 8 रोज़ भी बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। मैंने फंदे भी बाइंड ऑफ कर लिए हैं और एक साइड के स्लीव की बुनाई भी कंप्लीट हो गई है। बाद में अब इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव की भी बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड के स्लीव की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसको तो हम बाद में सिलेंगे, उससे पहले हमें फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है।
अब सारे फंदे जो सेफ्टी पिन में उसे हम निडल में इंसर्ट कर लेंगे। अब ऐसे ही करके सारे फंदों को हम निडल में इंसर्ट कर लेंगे। हमने फंदों को निडल में इंसर्ट कर लिया है। अब इसमें 141 फंदे हैं। अब इसकी आगे हम बुनाई कंटिन्यू करेंगे। बैक साइड जो है उसको हम प्लेन ही बुनेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम पॉपकॉर्न की बुनाई आगे कंटिन्यू करके बुनते जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे दोनों साइड्स को जोड़ेंगे। बाजू की बुनाई करके हमने यहाँ तक बुन लिया था। अब हमें दोनों पार्ट्स को फ्रंट और बैक को जोड़ना है। पहले हम इस साइड को जोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड भी हमें वैसे ही जोड़ना है। अब यहाँ पे हम दोनों साइड्स को मिलाएंगे। तो इस साइड का जो फंदा है उसको हम ले लेंगे और एक ही फंदे पे हमें 2 बार बुनाई करनी है। एक बार हमने ऐसे बुनाई की, फिर हमें दूसरी साइड से भी ऐसे ही बुनाई करनी है। एक ही फंदे पे हमें 2 बार बुनना है। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब दूसरी साइड भी हमें वैसे ही बुनाई करनी है। एक फंदे पे 2 बार बुनना है हमने। तो यहाँ पे हम बैक साइड से एक बार और बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। ऐसा बुनने से दोनों के बीच में गैप भी नहीं बचता। अब ऐसे ही बुनाई हमें आगे कंटिन्यू करना है और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही 2 फंदे बढ़ाने हैं। अब हमने इस साइड भी 2 फंदे बढ़ाने हैं। एक ही फंदे में हमें 2 बार बुनाई करके यहाँ उसी तरह से जैसे पहले हमने बढ़ाए थे वैसे ही यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो टोटल 4 फंदे बढ़ जाएंगे तो 145 फंदे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड्स को जोड़ लिया है। अब 145 फंदे हो गए। अब हमें गोलाई में बुनते जाना है। आगे जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें पॉपकॉर्न की बुनाई करना है। बैक साइड हमने प्लेन ही बुनना है। फिर बाद में हम शोल्डर्स की सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसकी आगे बुनाई कंटिन्यू करके इतनी लेंथ कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं मैंने इसके बैक साइड की बुनाई प्लेन की है। अब आगे हमें इसके बॉर्डर की बुनाई करनी है। यहाँ तक हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ तक अब इसकी मेजरमेंट आपको मैं बताती हूँ। नेक से लेकर मैंने यहाँ तक इसको 13 इंच बुन लिया है। अब यहाँ पे 13 इंच मैंने बुनाई कर ली है। आप चाहे तो इसकी लेंथ को और भी बढ़ा सकती हैं अपने बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ तक बुनने के बाद आगे हमें बॉर्डर की भी बुनाई करनी है। तो हम 14 इंच तक इसके आगे बॉर्डर की बुनाई करेंगे। मैंने यहाँ पे बुनाई रोक दी है। अब यहाँ से हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो यार्न आगे लाकर पूरी रो की हम उल्टी ही बुनाई करेंगे। पूरी रो की बुनाई करने के बाद अब हम स्टार्टिंग पॉइंट में आ गए। यहाँ पे मैंने मार्कर भी लगा लिया है ताकि याद रहे। अब हम यार्न पीछे लेके पूरी रो की सुलटी बुनाई करेंगे। ऐसे करके हमें एक रो सुलटी और एक रो उल्टी बुनकर 10 रोज कंप्लीट करने। मैंने बॉर्डर के टोटल 10 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसकी चौड़ाई को और भी बढ़ा सकती हैं। अब हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और इस स्वेटर की बुनाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और साथ में फंदे भी बाइंड ऑफ करते जाएंगे। हमने बॉर्डर के फंदे तो बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हमें स्लीव्स को सीलना है। तो दोनों साइड के स्लीव्स को हम सीलेंगे। अब हम स्लीव्स की सिलाई करेंगे। मैं राइट साइड से ही इसकी सिलाई कर रही हूँ और यहाँ दोनों साइड से एक एक फंदा उठाकर इसको मैं सीलते जाऊँगी।
मैंने दोनों साइड के स्लीव्स को भी सील लिया है। अब इसी के साथ इस स्वेटर की बुनाई कंप्लीट होती है। अब हमें बैक साइड में बटन्स लगाने हैं। अब ये स्वेटर और ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए मैंने इसके किनारों में लेस की तरह क्रोशा से बुनाई की है। अब ये लेस वाली बुनाई मैंने कैसे की है अब हम आगे इसको सीखेंगे। अब इसकी बुनाई हम क्रोशा से करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक नॉट लगानी है, फिर हमें 3 चेन बनाने होंगे। ये 3 चेन बना ली, फिर यार्न को ऐसे लपेट कर यहाँ पे एक बार हमें बुनना है। फिर इसको हमें एक एक करके सबसे पहले हम पहला फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर तीसरी बार इसको बुनेंगे। 3 बार बुनने के बाद फिर हम चौथे फंदे पे स्लिप स्टिच बुनेंगे। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनने के बाद फिर से हमें वैसे ही 3 चेन बनानी है। तो पहले वाले को जैसे बुना था ऐसे ही हमें आगे बुनते जाना है। मैंने लेस की बुनाई भी कंप्लीट कर ली है। यदि आप बेबी बॉय के लिए बनाना चाहती हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकती हैं। बिना लेस के आप इसको बेबी बॉय को पहना सकती हैं। मैंने बैक साइड में बटन्स भी लगा लिए हैं। अब इसी के साथ इस स्वेटर कम टॉप की बुनाई कंप्लीट होती है। इसकी बुनाई तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी हम मेजरमेंट लेंगे। मैंने इस स्वेटर को नेक से लेकर लगभग 14 इंच लंबा बुना है। आप अपने बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई को घटा और बढ़ा भी सकती हैं। अब मैं इसके स्लीव की आपको मेजरमेंट बताती हूँ। मैंने इस स्लीव्स को लगभग 13.5 इंच लंबा बुना है। आप देख सकते हैं ये 13.5 इंच लगभग है। अब इसकी चौड़ाई तो बहुत है, ऐसे देखें तो ये लगभग 12.5 इंच चौड़ा है। मैंने इसको काफ़ी हल्के हाथों से बुना है तो पहनने में ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अब यहाँ इसके आर्महोल की लेंथ देखें तो 7.5 इंच मैंने बुनी है। अब इसी के साथ इसकी मेजरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। और जब आप इसके नेक की बुनाई करें तो इसको काफ़ी हल्के हाथों से बुनिएगा ताकि बेबी को पहनने में कंफर्टेबल हो। इस स्वेटर की बुनाई भी कंप्लीट हो गई है और मेजरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये स्वेटर कम टॉप बहुत पसंद आया होगा। आपने देखा ना इसको बुनना कितना आसान है। अब आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी स्वेटर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपको ये स्वेटर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इस विजयदशमी आप सभी के घर सुख समृद्धि आए और माता रानी का आप सभी पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।